see example number 15. Example number 15 में क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। इसमें क्या है, ये एक लिफ्ट है, इसके अंदर एक ब्लॉक कनेक्टेड है 2 kg का, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 500 न्यूटन पर मीटर, और ये लिफ्ट में है, ठीक है। द एलिवेटर इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन g/3 एट टाइम t इक्वल टू 0। मतलब अभी क्या है, इनिशियली दे रखा है ये g/3 से ऊपर मूव कर रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए पार्ट में निकालना है, फर्स्ट पार्ट फाइंड, और मतलब कभी मूव कर रहा था और एकदम से इसको रोक दिया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये मूव कर रहा था तो इक्विलिब्रियम में था, यानी इसका मतलब ये स्टेशनरी था विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, ठीक है। और एकदम से रोकेंगे तो क्या होगा, रोकेंगे तो फिर कुछ मूवमेंट होगा, बात क्लियर है। वो क्यों होगा, कभी सोचा है वैसे? जनरली जब कोई चीज मूव कर रही होती है, लेट अस सपोज स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम साथ मूव कर रहे हैं, एकदम से रोक दो तो जो उसका मास होता है वो ऐसे ऐसे रोटेट करने लग जाता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। वो क्यों करता है, लेट अस सी दैट। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है, बारी बारी चलते हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द एक्सेलरेशन सीजर्स। मतलब जब ये रुक जाता है उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। स्प्रिंग के केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ k/m, ठीक है ना। सीधा क्या होती है, k/m, यानी क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 500/2, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 250। सीधा ओमेगा की वैल्यू आ गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। बी पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट अमाउंट इज द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग। जब ये एक्सेलरेट कर रहा था तब स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन था, तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg ब्लॉक का kx ऊपर लग रहा होगा, अगर ये कुछ नीचे स्ट्रेच्ड है kx ऊपर लग रहा होगा, 2g नीचे लग रहा है, तो नेट इक्वेशन क्या बनी, kx माइनस 2g, और ये खुद क्या है, ग्राउंड के फ्रेम में 2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, g/3 एक्सेलरेशन से, यानी 2 इंटू g/3, यानी kx विल बी इक्वल टू 8g/3, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, kx will be equal to 8g/3, यानी x will be equal to 8g/3k. This will be equal to 8 into 10 divided by 3 into k की वैल्यू भी आ गई 500, तो इतना एक्सटेंशन चल रहा होगा, राइट। तो दिस इज 4/75, इतना एक्सटेंशन होगा। नाउ लेट अस कम टू द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द सी पार्ट। इसके अंदर लिखा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड द इनिशियल एंगल ऑब्जर्व्ड बाय द राइडर इन द एलिवेटर, ठीक है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 8g/3 के था, ठीक है, मतलब अभी इतना एक्सटेंशन था। जब मैं रोक दूंगा, व्हाट हैपेंस इज कि जब मैंने रोक दिया तो ये जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से मेरा x आया था, डिस्प्लेसमेंट आया था, ये कुछ कम हो जाएगा, बिकॉज अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 2 kg, अब ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो क्या है, kx ऊपर 2g नीचे, तो यानी kx माइनस 2g इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू a, सॉरी 0, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब x कितना आ गया, 2g/k, यानी इक्विलिब्रियम पर, यानी अब क्या है, पहले जो इक्विलिब्रियम था या व्हाट वी कॉल एज द मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन थी वो कहां पर थी, जब एक्सटेंशन कितना हो रहा है, 8g/3 के। अब इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो गया, कहीं ऊपर शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, दिस इज, अब x कितना हो गया, 2g/k, ठीक है, देयर इज अ डिस्टेंस। तो बेसिकली क्या था, इनिशियली इतना स्ट्रेच था, एकदम से जब रुका तो इसकी मीन पोजीशन चेंज होगी, जब मीन पोजीशन चेंज होगी तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। कितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा ये, ऑब्वियस सी बात है कि जितना इनिशियल होगा उतना ही होगा, इससे ज्यादा तो एम्पलीट्यूड हो ही नहीं सकता ना इसका, ठीक है। तो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड, इट विल बी दिस माइनस दिस, ठीक है। अगर लेट अस सपोज अभी क्या था, ऐसे लिफ्ट में है, मान लेते हैं ऐसे लिफ्ट में है, और अभी जो इसकी नेचुरल लेंथ है यहां तक है, अभी ये एक्सटेंडेड है इतना, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, 8g/3 के, ठीक है। अब ये मेन पोजीशन है, ये है a, इस पॉइंट पे यहां पे मेन पोजीशन है, बाद में क्या होती है मेन पोजीशन b, यानी एक्सटेंशन कितना होता है, x इक्वल टू 2g/k, ठीक है, b हो जाती है। तो बेसिकली अब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड कितना हो गया, इतना एम्पलीट्यूड हो गया, बिकॉज इनिशियली यहां पर था, अब मीन पोजीशन यहां पर आ गई। इसका मतलब क्या होगा, इसके अबाउट वाइब्रेट कर रहा होगा, बी पॉइंट के अबाउट, पहले तो ए पॉइंट पे था यानी इक्विलिब्रियम पे था, अब क्या करेगा, बी पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट करेगा।
कितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा? इतने डिस्टेंस से, मैक्सिमम इतना एम्पलीट्यूड होगा, बिकॉज इसके तो नीचे वो जा नहीं सकता, एनर्जी उसके पास इतनी है। तो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड? ए विल बी इक्वल टू व्हाट? 8g/3k माइनस 2g/k, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 2g/3k, ठीक है। दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ये मेरे को बता दिया। अब इसके अंदर क्या पूछा है? फाइंड द इनिशियल एंगल ऑब्जर्व्ड बाय द राइडर। फाइंड द इनिशियल एंगल ऑब्जर्व्ड बाय द राइडर। अब बेसिकली क्या है? x की वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू व्हाट? a है, यानी इनिशियल एंगल ऑब्जर्व। इनिशियल मतलब जब ए पॉइंट पे था, एकदम से क्या करा? टाइम t पर इसको रोक दिया, तो यानी अभी पॉइंट a पर है, यानी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब ये चेक करना है कि कौन सी पोजीशन पे है। x की वैल्यू कितनी है? -a, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? -a, क्योंकि ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे की वैल्यू हमने नेगेटिव मानी, तो x की वैल्यू कितनी होगी? -a। x -a कब होता है? अगर लेट अस सपोज ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो व्हाट इज -a? दिस इज a, दिस इज -a, तो एंगल कितना होगा? ये 0 एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है? π/2 एंगल पर होता है। फिर ये वापस जब आता है यहाँ पे पाई एंगल पर आता है, यहाँ पर कितने पर आता है? 3π/2 एंगल पर होता है। तो इनिशियल एंगल कितना ऑब्जर्व करा होगा? x इक्वल टू -a पर कितना आता है? 3π/2 एंगल ऑब्जर्व। बस इतना सा आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के आराम से आ सकते हैं आपके पेपर में, AEEE हो गया या फिर IIT के जो ऑब्जेक्टिव अब आने लगे हैं, उस टाइप से आराम से क्वेश्चन, इनमें से कोई भी एक पार्ट बन सकता है। स्पेसिफिकली वैसे थर्ड C पार्ट जो है इट वाज मोर रेलेवेंट, ठीक है। इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई एम्पलीट्यूड कितना होगा, इट इज़ अ गुड कंसेप्ट, ठीक है। बेसिकली है कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। इस चैप्टर में आपने देख लिया बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स ओनली एवरीथिंग इज रोटेटेड अराउंड दिस इक्वेशन x इक्वल टू a sin omega t प्लस 5, ठीक है। इस इक्वेशन की बस एप्लीकेशन है पूरी, अगर वो आप ढंग से सीख जाओगे तो चैप्टर इज वेरी इजी, ठीक है। Now let us do example number 18. एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है? एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M है, रॉड के एक एंड पर, P एंड पर एक स्मॉल मास और पड़ा हुआ है, स्मॉल m, ठीक है। और इसको आप क्या कर रहा है? हल्का सा थीटा वाइब्रेट कर दिया, तो बेसिकली क्या होगा? इट विल ऑसिलेट। बट सबसे पहला पॉइंट, प्रॉब्लम ये है कि जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़ा था, ये जरूरी नहीं है कि ये मीन पोजीशन है। पहली बात, जब कोई चीज ऑसिलेट करती है, इट ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जरूरी नहीं है ये मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होगी? लेट अस सपोज अगर किसी थीटा एंगल पर मीन पोजीशन होती है, तो उस केस पे क्या होगा? नेट फोर्स, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है? नेट फोर्सेस शुड बी इक्वल। तो बेसिकली क्या हो रहा है? इसके ऊपर अगर मैं नेट फोर्सेस देखूं सिस्टम के ऊपर, mg नीचे लग रहा है, कैपिटल M इंटू जी नीचे लग रहा है, और kx ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? mg प्लस कैपिटल mg इक्वल टू kx। आप लोग ये लगाओगे, बट दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है? बिकॉज यहां से भी हमको एक फोर्स मिलेगी जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है। इसलिए यहां पर जो इक्विलिब्रियम आएगा, इट विल बी एंगुलर इक्विलिब्रियम, मतलब आप फोर्सेस इक्वल नहीं करोगे, दिस इज रॉन्ग। आप टॉर्क नेट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हर एक का टॉर्क देखोगे वो 0 होगा। तो टॉर्क कैसे 0 होगा? लेट अस सपोज अगर ये थीटा एंगल है, तो यहां पर क्या है? टॉर्क इसका कितना आया? mg का टॉर्क ऐसा लगेगा अबाउट दिस एक्सिस, r क्रॉस f ऐसे, कैपिटल mg का r क्रॉस f ऐसे, kx का ऊपर लगेगा r क्रॉस f, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रही है, ऐसे लगेगा। तो टॉर्क नेट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? mg इंटू l, और ये वाला डिस्टेंस r क्या चाहिए? r ये वाला डिस्टेंस है, ये अगर l है, दिस विल बी l cos थीटा, mg l cos थीटा प्लस कैपिटल mg इंटू l/2 cos थीटा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? kx इंटू b, ठीक है ना। नेट टॉर्क इसका f इंटू r ये होगा। तो यहां से क्या होगा? आपकी cos थीटा की वैल्यू आएगी, cos थीटा विल बी इक्वल टू kx इंटू b अपॉन m प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है। और x क्या है? अगर ये x एक्सटेंशन हुआ है, x विल बी इक्वल टू व्हाट? tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? x अपॉन b, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? b tan थीटा। यहां पे डालोगे b tan थीटा, बेसिकली आ गया b स्क्वायर tan थीटा। तो बेसिकली क्या आया? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू kb स्क्वायर
साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम जी। तो बेसिकली क्या होगा कि यहां से आपका ये आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, बट मेरे को थीटा तो चाहिए नहीं था। व्हाट आई नीड इज कि अब अगर मैं इसको हल्का सा वाइब्रेट करता हूं, अब ये हो गई मीन पोजीशन, ठीक है, जो थीटा आया ये हो गई मीन पोजीशन। अब मैं अगर इसको हल्का सा वाइब्रेट करता हूं तो इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, इज दैट राइट? अब मैंने इसको हल्का सा वाइब्रेट करा तो क्या क्या नेट टॉर्क लग रहा है, ये मान लेते हैं x1, ठीक है, मतलब नेट टॉर्क x1 आ गया या जो भी आया, ठीक है, x1 आ गया, यानी यहां से थीटा 1 आ गया। अब बेसिकली क्या होगा, अब अगर मैंने इसको हल्का सा x और वो करा दिया, या थीटा सा इसको थोड़ा सा और थीटा रोटेट और करा दिया, हो गया थीटा नॉट, ठीक है, थीटा अगर और रोटेट करा देता हूं तो बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाट विल बी, कौन सी फोर्स होगी जिसकी वजह से ये इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा? इट विल बी व्हाट, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी है? KXSF, ठीक है ना। अगर मैं इसको हल्का सा वाइब्रेट कराता तो ये ऊपर लेके जाएगा, बिकॉज क्या होगा, मैंने इक्वेशन क्या लगाई थी, ये लगाई थी। अब अगर मैंने x की वैल्यू बढ़ा दी, मतलब इतना कि थीटा सेम रहे, ठीक है, हल्का सा थीटा बढ़ाया मतलब ये सेम रह गया। अगर मैंने x की वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगी। अगर x की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा, नेट टॉर्क ऊपर लग रहा होगा, यानी अब क्या यहां पर क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, दिस टॉर्क, ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, माइनस ऑफ दिस प्लस x डैश इनटू b, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, टॉर्क नेट, ठीक है। बल्कि अब जब हल्का सा वाइब्रेट कराती ये पॉजिटिव, ये हाँ ठीक है, ये आ गया राइट। लेकिन इनिशियल कंडीशन में क्या पता था मेरे को कि kx इक्वल टू mg l cos थीटा प्लस mg कैपिटल mg इंटू l/2 cos थीटा, यानी क्या होगा, ये जो वैल्यू है दिस विल कैंसिल आउट दिस वैल्यू, इवेंचुअली मेरे को क्या बचेगा, टॉर्क नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस kx डैश इंटू b, ठीक है। तो टॉर्क नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, नाउ i इंटू अल्फा, और x डैश की वैल्यू कितनी होगी, b इंटू थीटा, क्योंकि छोटा है, अगर मैं तो b x को जरा सा मैंने यहां पर बढ़ा रखा है तो क्या हो जाएगा, b इंटू थीटा, यानी b स्क्वायर इंटू थीटा, और i क्या होगा, i अगर आपने रोटेशन कर लिया है तो i की वैल्यू बताओगी आपको ml स्क्वायर बाय 3 प्लस स्मॉल ml स्क्वायर, ठीक है, यही होती है रॉड प्लस इसकी इंटू अल्फा। तो बेसिकली क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इट विल बी ml स्क्वायर, सॉरी kb स्क्वायर अपॉन m प्लस m बाय 3 इंटू एल स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई तो आपकी टाइम पीरियड की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। नाउ ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, या फिर हो सकता है थोड़ा सा टफ लग रहा हो कि हमने सिर्फ यही फोर्स की अज्यूम करी है, मतलब कि इवेंचुअली जब हम देख रहे हैं तो सिर्फ ये वाली फोर्स आ रही है, क्या कहते हैं हमारी जो स्प्रिंग वाली। इसका एक छोटा तरीका भी था देखने का, ये चीज देखो कि हमारा जो ऑसिलेशन हो रही है वो कौन सी फोर्स की वजह से हो रही है, वो फोर्स है ये वाली, यानी कौन सी फोर्स है, हमारी स्प्रिंग वाली, जो रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारा, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारी एक्सेलरेशन होगी, हमारा जो पार्टिकल वापस आएगा दैट विल बी ड्यू टू ओनली द रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, KXSF, क्योंकि mg और mg तो एक कांस्टेंट है, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से कभी SHM होगा भी नहीं, बिकॉज यहां पर क्या आ गया, सीधा mg आ जाता, तो इक्वल टू kx तो कभी आता ही नहीं। f की वैल्यू क्या है, अगर लेट अस सपोज ये kx ना होता, f इक्वल टू mg, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती, g माइनस समथिंग आ जाती, मतलब ये कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो आता ही नहीं, बिकॉज ये जो फोर्सेज है x का फंक्शन है ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा, ये वाली जो फोर्सेज हैं ये कभी भी हमारी इक्वेशन के अंदर आती ही नहीं ऊपर, या जो हम नेट जो हमने इक्वेशन लगी है इसके अंदर कभी आती ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। बाकी आपको बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप ढंग से कर रहे हैं, प्रॉपर वाला मेथड यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर ये आप ध्यान रखें कि ऑसिलेशन हैपेंस अबाउट द मीन पोजीशन ओनली। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मीन पोजीशन कौन सी है। जैसे इससे पहले हमने स्प्रिंग वाला केस करा था, स्प्रिंग वाले केस में भी क्या था, जब वो एलिवेटर वाला था उसमें पहले मीन पोजीशन कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई थी, ठीक है, पहले नीचे थी बाद में ऊपर हो गई थी। अब फिर मैंने इसके अबाउट ऑसिलेट करवाया था, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं देखूं कि मेरी मीन पोजीशन क्या है, ठीक है। एसएचएम का अगर क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक केयर की मीन पोजीशन आप ढंग से निकालो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट द मीन पोजीशन।
ये काम आ गया, उसके बाद हाँ आप आगे बढ़ सकते हो एंड यू कैन सी कि क्या क्या चीजें होंगी, राइट। Now let us see another interesting example, example number 21। इसमें क्या दे रखा है कि एक बॉब था, ठीक है, उसकी जिसकी लेंथ L है, सिंपल पेंडुलम है। क्या करा कि इट वाज ऑसिलेटिंग, हमने इसको हल्का सा वाइब्रेट कराया विद एन एंगल B, ठीक है, बीटा एंगल पर। और क्या करा, इस साइड जो है हमने एक वॉल लगा दी। वॉल पे क्या होता है कि जब ये यहाँ पर आता है ये टकराता है एंड इट गोज बैक, बट द कोलिजन्स विद द वॉल आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक? वैसे तो आपने कोलिजन में पढ़ लिया होगा कि अगर v वेलोसिटी से इधर जा रहा था, जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद v ही वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, ठीक है, इसी वेलोसिटी से वापस आएगा। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। अब ये पूछा हुआ है कि टाइम पीरियड कितना होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन होती ये दीवार ना लगी थी तो टाइम पीरियड कितना होता? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। काफी सिंपल बात है, ठीक है, यही होता है हमेशा सिंपल पेंडुलम के केस में। अब अगर ये पार्टिकल यहां से यहां जाता है, टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? कि ये पार्टिकल यहां से यहां जाए, यहां से आए वापस आए, ये जो टोटल टाइम लगा रहा है अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं दैट मींस द टाइम पीरियड। ऐसे तो क्योंकि क्या हो रहा है कि ये पूरा टाइम पूरा पेंडुलम जो वाइब्रेशन जो कंप्लीट नहीं कर रहा, तो बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है कि एक सर्कुलर कंप्लीट करना, एक अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करना। तो साइकिल कंप्लीट करने में जब ये बी से लेट अस सपोज सी पॉइंट पर आता है और सी से वापस बी पर आता है तो हाफ टाइम पीरियड तो लग जाएगा। ये बात तो क्लियर है, यानी यहां से यहां तक जाने में कितना लग रहा है? T/4 टाइम लग रहा है, फिर यहां से वापस आने में T/4 टाइम और लग रहा है। तो बेसिकली क्या है, T टाइम तो हो ही गया, यानी पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L/G। अब यहां से यहां तक जाने में अगर इसको T टाइम लगता है स्मॉल t, तो यहां से यहां तक वापस आने में भी इसको T टाइम लगेगा। तो मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? T/2 प्लस 2t कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब t की वैल्यू में कैसे निकालूंगा? t की वैल्यू में कैसे निकालूंगा? मेरे को फॉर्मूला क्या पता है? एंगुलर एसएचएम के केस में क्या होता है? थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये होता है, ठीक है। थीटा नॉट कितना है? मतलब मैक्सिमम एंगल होता है ये एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एंगल कितना है? बीटा है। अगर ये अल्फा एंगल रोटेट कर रहा है तो उसमें टाइम कितना लग रहा है? साइन ऑफ ओमेगा टी। तो टी टाइम मेरे को पता चल गया, क्या हो गया? 1/ओमेगा साइन इनवर्स ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। कितना टाइम हो गया? यानी क्या करेगा, मीन पोजीशन से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा, विच इज करेक्ट। तो 2t की कितना हो गया? यानी पाई T/2 की वैल्यू कितनी है? ये पाई अंडर रूट ऑफ L/G प्लस 2/ओमेगा साइन इनवर्स ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। तो ये हो गया मेरा इसका टाइम पीरियड, ठीक है। ये मेरे ख्याल में IIT का आया हुआ क्वेश्चन है एंड इट इज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट हाँ ये चीज़ एनालाइज करना कि टाइम कैसे निकालेंगे, इसको ये बात क्लिक कर गई, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था बट इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन उस टाइम के लिए, और अभी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 25, ये जो एग्जाम्पल है आपकी बुकलेट में एक वर्क एनर्जी मेथड है उससे और करा गया है, बट इन माय रेफरेंस इट वुड बी बेटर कि हम जो नॉर्मल SHM के जो मेथड अभी तक हमने करे हैं वही यूज़ करें। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है या कुछ, फिर भी आपको ये पार्ट ये जो मैं कराता हूँ वो वाला समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, यू वांट टू ट्राई अनदर मेथड, देन यू कैन लुक इनटू दैट मेथड, वरना जो भी क्वेश्चन है आप नॉर्मल मेथड से करेंगे जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं M और N के, वो इस तरीके से कुछ जैसे डायग्राम में दे रखे कनेक्टेड हैं, एंड एक जो ब्लॉक है, जो A ब्लॉक है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग ऑफ वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अ वॉल, ठीक है, और ये प्लेन पे पड़े हैं जिसका एंगल थीटा। अब इसमें पूछा है कि अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा दूं तो व्हाट विल बी द ओमेगा, यानी व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर वही स्टेप्स यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द मीन पोजीशन, ठीक है। मान लेते हैं मीन पोजीशन पे ये x एलोंगेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, स्मॉल m के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ए ब्लॉक के लिए, kx इधर लग रहा होगा, ठीक है, mg नीचे, इसका एक कंपोनेंट इधर विच विल बी mg साइन थीटा, और t ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो t विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस kx, ये इक्वेशन आ गई। ये t नॉट मान लो और इसको x नॉट मान लो, इनिशियल टेंशन और इनिशियल एक्सटेंशन। और अब b ब्लॉक के लिए बनाओ, b ब्लॉक के लिए क्या होगा, ऊपर लगेगा, अगर इसमें t है तो यहाँ पे भी t होगा, यहाँ पे भी t होगा, तो इस वाली स्ट्रिंग में कितना हो जाएगा 2t, ठीक है। तो ऊपर लगेगा 2t, नीचे लगेगा व्हाट m इंटू जी, तो क्या लगा 2t नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट
m इंटू जी, सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बन गई। तो बेसिकली हमारी इक्विलिब्रियम की वो आ जाएगी, यहाँ से टी नॉट की तुम वैल्यू डाल देंगे हम लोग, तो हमको एक्स नॉट पता चल जाएगा, ठीक है। एक्स नॉट पता चल गया तो हमको टी नॉट की वैल्यू तो पता चलेगी, टी नॉट की तो पता ही है, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेप इज, अब मैं इसको एक्स डिस्प्लेस करा देता हूँ। अगर मैं इसको हल्का सा एक्स डिस्प्लेस कराता हूँ, एक्स अगर इसको नीचे खींचता हूँ तो क्या होगा, ये वाली जो पुली है, ये वाली तो यहाँ पे कनेक्टेड है, ये वाली नीचे आएगी, नीचे आएगी, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स लेंथ यहां से एक्स्ट्रा हो जाएगी और एक्स लेंथ यहां से एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, ये सिस्टम ऊपर मूव करेगा, कितना मूव करेगा, 2x मूव करेगा, ठीक है ना, 2x मूव करेगा। अभी इनिशियल एक्सपेंशन के था इसमें x नॉट था, अब कितना हो गया, 2x और ऊपर हो गया। और कंस्ट्रेंट रिलेशन से मैं बता सकता हूं कि अगर इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में a होगी तो इसकी दर कितनी होगी, 2a होगी। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन न्यूटन लॉस में करा था, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब अगर मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, बी ब्लॉक का, तो ऊपर कितनी होगी, ऊपर लगेगी 2t, नीचे लगेगी व्हाट, mg। तो क्या आ गया, 2t माइनस mg विल बी इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड पार्ट में जब मैंने इसको डिस्प्लेस करा दिया, क्योंकि क्या होगा, टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये ऊपर जाएगा, राइट। और स्मॉल m की बात करूं अगर मैं, इस पे क्या होगा, kx इधर, t इधर, ठीक है। kx क्या होगा, इट विल बी kx नॉट प्लस x नॉट प्लस 2x, ये होगा। बेसिकली क्या बचेगा, और इधर mg साइन थीटा, ठीक है। तो kx नॉट प्लस 2x, ठीक है, प्लस mg साइन थीटा माइनस t विल बी इक्वल टू व्हाट, m इंटू 2a, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूं तो क्या आएगा, mg बाय 2, फर्स्ट और सेकंड से t नॉट को रिप्लेस करा देते हैं, mg बाय 2 विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस kx नॉट, ठीक है। तो kx नॉट की मैं वैल्यू ये वाली डाल देता हूं, विच विल बी mg बाय 2 माइनस mg साइन थीटा, mg बाय 2 माइनस mg साइन थीटा और प्लस 2kx, ये तो रहेगा ही रहेगा, और mg साइन थीटा से mg साइन थीटा कट जाएगा तो मैं इसको हटा सकता हूं सीधा, ठीक है। ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा, माइनस k प्लस k इंटू 2x माइनस t विल बी इक्वल टू m इंटू 2a, ठीक है। इस इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को इसके अंदर से क्या करोगे, t को एलिमिनेट कर दो, टेंशन को एलिमिनेट कर दो। कैसे करोगे, यहाँ पे ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरी इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर mg हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दो, 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, नेट इक्वेशन क्या बचेगी, नेट इक्वेशन जो बचेगी दैट विल बी व्हाट, mg प्लस 4kx माइनस 2t से 2t कट गया, माइनस mg विल बी इक्वल टू व्हाट, 5ma, mg से mg भी गया, तो a विल बी इक्वल टू व्हाट, 4k बाय m 5m इंटू x। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 4k बाय 5m, ठीक है। छोटा सा मेथड था, लेकिन प्रॉपर स्टेप्स करें तो यूं आ गए, ठीक है। बेसिकली आप यही मेथड यूज करेंगे। अगर आपको एनर्जी मेथड देख रहे हो तो वो काफ़ी लंबा भी है, इनफैक्ट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, तो वो तब भी बेनिफिशियल था जब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी, ठीक है, वो मेथड तब प्रेफरेंशियल था। अब नॉर्मल जो है सिस्टम कंडीशन होती है, बस उनको यूज करोगे एंड यूल गेट द रिजल्ट, यूल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है।